हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है लीगल डेवलपमेंट, यानी इंडिया में हम अपने देश की लीगल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, दूसरे देशों की नहीं। लीगल डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि लॉ हमारे देश में कैसे बना, शुरुआत कैसे हुई, अभी प्रेजेंट लॉ की क्या सिचुएशन है, कौन से लेवल पर है। तो सबसे पहले तो जाने लीगल सिस्टम क्या है। लीगल सिस्टम, क्या सभी सोसाइटीज में लीगल सिस्टम होता है या सिर्फ डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ही होता है? सभी सोसाइटी में कोई ना कोई लीगल सिस्टम अवेलेबल है, यानी कि प्रेजेंट है। यानी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज है, इनमें अलग फॉर्म में है। रिलीजियस सोसाइटी है, उसमें अलग फॉर्म में है। या कोई ट्राइब्स है, उसमें अलग फॉर्म में है। विद इन फैमिली भी कोई ना कोई लीगल सिस्टम अवेलेबल है। यानी हमेशा से ही लीगल सिस्टम रहा है। इंडिया की बात करें तो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा पीरियड में भी कोई ना कोई लीगल सिस्टम मौजूद रहा, चाहे वो विद इन फैमिली रहा हो, विलेजेस के रूप में रहा हो, गांव के रूप में रहा हो, या और भी कई फॉर्म हो सकती है, उस बारे में हम ज्यादा नहीं जानेंगे। पर स्पेसिफिकली रूप से, यानी कि लिखित रूप में, रिटन फॉर्म में जब से आई है, हम उसके बाद की बात करते हैं। जैसे एंशियंट पीरियड में वेद आए, श्रुति आई। अभी बात करेंगे वेद और श्रुति क्या है। वेद थे, श्रुति थी, ये रिटन फॉर्म में थे। फिर इसके जरिए सारे फैसले दिए जाते थे। कोई ऑफेंडर है उसको सजा दी जाती थी, रिवार्ड देने का भी सिस्टम था जो अच्छे लोग हैं, और जो वीकर लोग थे उनको कुछ हेल्प भी दी जाती थी, एड भी दी जाती थी। फिर आया मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम पीरियड में रिलीजियस जो टेक्स्ट थे, वेद और श्रुति, वो हट गए और उसकी जगह क्या हुआ? होली कुरान, हदीस। ठीक है, और भी रही फॉर्म। ये ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है। फिर आया अंग्रेजों का सिस्टम, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया के दौरान अलग सिस्टम रहे। ईस्ट इंडिया को फिर हटाया गया और उसकी जगह ले ली इंग्लैंड की रानी ने, यानी सीधे सीधे एम्परर का रूल हो गया इंडिया पे, यानी इंग्लैंड की रानी का रूल हो गया। ठीक है, उस समय लीगल सिस्टम अलग हो गया। उस समय लीगल सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने बना के इंडिया में भेजे, और उन्होंने कोर्ट बनाई, जजेस अपॉइंट किए, एडवाइजर अपॉइंट किए, लॉयर अपॉइंट किए, ये सब अपॉइंट किए। ठीक है, फिर आजादी हुई। आजादी के बाद हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना। उसके बाद जब हमारा बना कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा सारा उस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ही सारी चीजें बाउंड होने लगी। लेकिन फिर भी रूल, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये ब्रिटिश एरा के ही चल रहे थे। अब 2023 में बीएसए, बीएनएसएस और बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस, ये एप्लीकेबल होगा। यानी शुरुआत वेदों से शुरू होता है और आज की जो प्रेजेंट फॉर्म है, बीएनएस, बीएसए और बीएनएसएस, वहां तक आता है। तो आइए एक एक करके हम जाने क्या है। कहता है इंडियन लीगल सिस्टम की डेवलपमेंट होती है श्रुति से, स्मृति से, यूजेस से, यानी कि ट्रेडिशन से और कमेंट्री से। श्रुति होता है जो सुना गया है। वेद, वेद जनरली लिखित फॉर्म में तो होते थे, पर उनको बोल बोल के रिसाइट किया जाता था, याद किया जाता था, इसलिए उसको श्रुति कहते हैं। फिर है स्मृति। स्मृति यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द वैदिक प्रिंसिपल्स। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, यानी ये भी लॉ बुक्स हुआ थी, लॉ बुक्स की फॉर्म में होती थी। श्रुति तो वेद की फॉर्म, वेद होते थे। श्रुति तो वेद के फॉर्म में होते थे। स्मृति जो उनकी इंटरप्रिटेशन, यानी जैसे कोई रूल बन गया है, रूल हो गए वेद, उसका इंटरप्रिटेशन बन गया स्मृति। ठीक है, फिर आए यूजेस या ट्रेडिशंस, यानी ये कहां प्रिविलेज थे? ये थे विद इन सर्टेन सोसाइटी। यानी जैसे कोई
ऐसी ट्राइब है जो जंगलों में रह रही, उन्होंने अपने ट्रेडिशनली कुछ अलग रूल बना लिए। ठीक है, क्योंकि वो आज भी उनके रूल अलग है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको एक आध जगह रिकॉग्नाइज किया है, एक आध जगह नहीं किया है कि उनको अपने रूल से ही चलने दिया जाए, लेकिन फिर भी आज भी उनके पास उनका ट्रेडिशन अवेलेबल है। फिर आया डाइजेस्ट। डाइजेस्ट क्या होता है जी? डाइजेस्ट यानी कि पचाना नहीं होता। डाइजेस्ट जो है वो ऐसे की फॉर्म में होते थे, लंबे लंबे एडिटोरियल्स होते थे, लेख होते थे, जैसे मिताक्षरा कमेंट्री, ठीक है, दया भागा कमेंट्री। ये स्पेसिफिक हिस्से को लेके, जैसे फैमिली लॉज है, फैमिली लॉ के ऊपर जो फेमस जो डाइजेस्ट है या कमेंट्री है वो है दया भाग और मिताक्षरा। यानी किसी स्पेसिफिक हिस्से को उठा के वो अपनी कमेंट्री यानी ऐसे लिख देते थे, उसको कहते थे डाइजेस्ट या कमेंट्री। ठीक है, तो ये एंशियंट लॉ सिस्टम में था। इसमें राजा ही हेड होता था, राजा ही प्रोटेक्टर होता था, उसके मंत्री ही ऑफिसर होते थे, जुडिशियल ऑफिसर, और फैसला होता था। ओके, फिर मैंने बताया जैसा कि मुस्लिम रूल आया 1206 से 1707। कहता है कि प्राइमरी रूल था होली कुरान, हदीस, इजमा, क्यास। होली कुरान आपको पता है, कुरान। हदीस होती है कि पैगंबर साहब के जो रिचुअल्स थे कैसे वो अपनी लाइफ को फॉलो करते थे, वो रूल को कहते हैं हदीस और हदीत। इजमा, इजमा होता था जब कोई चीज समझ में नहीं आई तो लोगों की बात जो अपने एक किसी कंक्लूजन पे पहुंचते थे उसे कहते थे इजमा। और फिर होता था जब इन तीनों सोर्सों से कोई बात हट जाती थी, फिर होती थी एनालॉगी, यानी कि अपना अपना व्यू देते थे, उसको कहते हैं एनालॉगी, या वो अरबी में कहते हैं क्यास। ठीक है, इसमें सेम था, जो कोर्ट थी राजा ही होता था, जो सुल्तान होता था वही हेड होता था, चीफ जस्टिस होता था वो। फिर इस्लामिक लॉ को मानने वाले के ऊपर होती थी काजी कोर्ट, आज भी होती है शरीयत कोर्ट, काजी कोर्ट आज भी। लीगल एडवाइजर को बोलते थे मुफ्ती, और लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेनेंस का जिसका होता था पावर, उसको कहते थे कोतवाल। ये लीगल सिस्टम आज भी अवेलेबल है, आज भी काजी अवेलेबल है, आज भी मुफ्ती की पोस्ट है, कोतवाल आज भी है। वकील जो शब्द आया वो भी मुस्लिम पीरियड में ही आया, आज भी वकील शब्द यूज होता है। ठीक है, इसका क्या रूल रहा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस रही? इंपॉर्टेंस ये रही कि हिंदूज के लिए अलग रूल बना दिए गए, मोहम्मदन्स के लिए अलग रूल बना दिए गए बाद में, और रिकॉर्ड का मेंटेनेंस होने लगा। यानी रिकॉर्ड का मेंटेनेंस यानी जो जुडिशियल रिकॉर्ड है उनको एक जगह रखने जाने लगा, उनको एक जगह रिकलेक्ट किया जाने लगा, बाउंड किया जाने लगा, और चीजें एज ए रिकॉर्ड रूम में इनके लिए बनाया गया कि सारी चीजों को रख सके। तो ये इस्लामिक लॉ में अच्छा रहा है इस मामले में। आज भी कई फैसले उसके जो इस्लामिक पीरियड में थे इंडिया के, आज भी अवेलेबल हैं। और कोर्टों में जो शब्द हैं, जो टर्म्स यूज होती हैं, जैसे कि अहलमद, अहलमद होता है कोर्ट क्लर्क, आज भी इसी अहलमद नाम से ही जाना जाता है। नाजिर नाम से ही, नाजिर की भी पोस्ट है, अहलमद, नाजिर, कोतवाल, जमादार। ठीक है, जमादार का मतलब होता है इंस्पेक्टर। ठीक है, जमादार, जमानत, ये शब्द है वो उस मुस्लिम पीरियड के दौरान का ही है जो आज तक चल रहा है। ठीक है, तो बड़ा इफेक्टिव रूल रहा। आज भी आप अगर जो हिंदी में लिखी एफआईआर को पढ़ें तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस्लामिक पीरियड के जो शब्द थे वो आज भी अवेलेबल है। ठीक है, आज भी कोर्टों में जज को लोग हुजूर ही कहते हैं, जी जनाब कहते हैं, जी जनाब। ठीक है, मोस्टली इस्लामिक पीरियड का पास है। फिर आता है ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में भी पहला पीरियड होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रूल बनाए, व्यापार करने के लिए आए तो उन्होंने अपने एरिया कुछ बनाए, वहां अपना रूल बनाया, स्टार्टिंग करी ये मॉडर्न रूल्स की स्थापना। फिर बने मेयर्स कोर्ट बनी मद्रास में, बंबई में, कलकत्ता में। ये मेयर्स कोर्ट इसलिए बनी ताकि ईस्ट इंडिया
जो ऑर्गेनाइजेशन थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके कोई डिस्प्यूट हो रहे हैं लोकल राजाओं से या लोकल जो ट्रेडर्स हैं उनसे निपटने के लिए मेयर कोर्ट बनी। तो मद्रास में बनी क्योंकि उनका मद्रास में बिजनेस होता था, बॉम्बे में बना क्योंकि उनका बॉम्बे में बिजनेस होता था, कलकत्ता उनका हेड ऑफिस था इसलिए वहां बना। फिर आता है, ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर थर्ड आता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेजों ने देखा, यानी ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने देखा भाई ये तो हमसे आगे बढ़ रहे हैं, ईस्ट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेड की बजाय, व्यापार की बजाय एडमिनिस्ट्रेशन में लगी है। तो वहां के नेताओं ने, वहां की पार्लियामेंट ने और रानी ने डिसीजन किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पार्लियामेंट अपने हाथों में ले ले, रानी अपने हाथों में ले। तो इसके लिए उन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश की कलकत्ता में 1774 में। यानी कलकत्ता देश की राजधानी होती थी, इसलिए यहीं पे सुप्रीम कोर्ट बनाया, ठीक है। और मॉडर्न जुडिशरी की शुरुआत करी। मॉडर्न जुडिशरी की शुरुआत ब्रिटिश पीरियड में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से शुरू होती है। फिर इसमें एक आया लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने किया, उसने बोला भाई गवर्नमेंट की फंक्शनिंग से जुडिशरी अलग करो, गवर्नमेंट अलग करो, साथ ही साथ पुलिस अलग करो, ठीक है। तो उसने जुडिशरी और एक्सिक्यूटिव वगैरह को हटा के अलग अलग बनाया, और जज की जो भर्ती करी वो की प्रोफेशनल, बिल्कुल उन्होंने सीख के लॉ इंग्लैंड से पढ़कर आते थे और यहाँ पे लॉ को यहाँ पे लगाते थे, एप्लीकेबिलिटी को देखते थे। फिर आया लॉ बनाने का सिस्टम। फर्स्ट लॉ यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम बना, और आईपीसी, सीपीसी, एविडेंस कॉन्टेंट वगैरह बने, और फेडरल कोर्ट बनी, सब होती गई। अब बाद में जैसा मैंने बताया, जब इंडिया आजाद हो गया, रूल ऑफ लॉ तो वही चलता रहा, आईपीसी वगैरह भी वही चलते रहे, जो भी क्रिमिनल लॉ थे चलते रहे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये अब रिफॉर्म हुए। तो ये पूरी जर्नी है इंडियन लीगल सिस्टम के डेवलपमेंट की। आपको इस विषय में जानकारी होनी चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है लीगल सिस्टम के बारे में, और आपको बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक के है। अगर आपको जरा भी समझ में आई है वीडियो, और आप सोचते हैं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है आपके लिए, आपको नॉलेज दे सकता है ये वीडियो, तो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। थैंक्स।